वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि नेपरा ने ₹5.72 फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 फ़ी यूनिट मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफे के साथ ही चक्की मालिकान ने भी आटे के नर्ख बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आटे की कीमतों में ₹20 फ़ी किलो इजाफे पर शहरी परेशान हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते चक्कियों पर आटा ₹90 फ़ी किलो में दस्तयाब था और अब गुज़िश्ता 3 रोज में आटे की फ़ी किलो कीमत ₹20 बढ़ चुकी है और शहरी ₹110 किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटा महंगा कर दिता है, पहले आटा ₹90 सी हुण ₹110 कर दिता है ते मजीद महंगा करी जा रहे। गरीब आवाम कित्थे जाएगी। आटा लैण वास्ते आए सी, आटा जिहड़ा मजीद होर महंगा हो गया। यही सहूलत हुकूमत ने दी सी, ना कोई बिल दी ना कुछ शायद ही दी नहीं, ये भी हुकूमत ने साडे वास्ते खोली है। चक्की मालकान कहते हैं कि इन्हें आटे का सरकारी कोटा नहीं मिलता, इसीलिए वो आम मार्केट से गंदम खरीदने पर मजबूर हैं और मार्केट में जैसे जैसे गंदम की कीमत बढ़ रही है आटा महंगा हो रहा है। कि जो गंदम है ना वो एक दिन में 500-500 रुपये बढ़ रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई है, आटे का रेट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि गंदम की कीमतों में बेजा इजाफे को रोका जाए और आटा चक्कियों को सरकारी निर्खों पर गंदम मुहैया की जाए ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद बाआसानी आटा खरीद सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है। FBR ज़राए के मुताबिक अब तक 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं, जबकि 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल की गई हैं। FBR ज़राए के मुताबिक टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम्स का डेटा भेजा जा रहा है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक होंगी। ये वो लोग हैं जो माजी में टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं लेकिन बाद में टैक्स गोशवारे जमा करवाने बंद कर दिए। दूध के डब्बों पर टैक्स लगने से डब्बा पैक दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने तो डब्बे वाले दूध पर 18% GST टैक्स लगाया है, तहम दुकानदारों ने कीमतें 30% से भी ज़ायद बढ़ा दी हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत ने डब्बे वाले दूध पर 18% GST टैक्स लगा दिया, जिससे डब्बे वाले दूध की कीमतें आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि किसी भी कंपनी के 1 पाव वाले दूध के डब्बे की कीमत ₹70 से बढ़कर ₹95 हो गई है। 1 किलो वाले डब्बे की कीमत ₹380, जबकि 1.5 किलो वाले डब्बे की कीमत ₹510 कर दी गई है। बच्चों के पीने वाला खुश्क दूध भी ₹2100 से बढ़ाकर ₹2600 का हो गया है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने तो डब्बे वाले दूध पर 18% GST लगाया, ताहम दुकानदारों ने कीमतें 30% से भी ज़ायद बढ़ा दी हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। दूध के डब्बों पर सेल्स टैक्स के निफाज के बाद दूध की कीमत में ₹75 तक इजाफा हो गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी और हैदराबाद से अली नाई। जी, हुकूमत की जानिब से डब्बे के दूध पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। सेल्स टैक्स आयद करने के बाद डब्बे के दूध की कीमत जो है, जो पहले ₹295 फ़ी लीटर था, अब वो ₹370 फ़ी लीटर हो गया और इस तरह जो 1 पाव जो दूध का डब्बा था वो ₹75 का था और अब वो ₹95 का हो गया है। तो शहरियों ने इस इजाफे को मुस्तरद किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि डब्बे के दूध के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको वापस लिया जाए। हुकूमत की जानिब से 18% जनरल सेल्स टैक्स के निफाज के बाद शहरियों के लिए दूध की खरीदारी करना भी मुश्किल हो गया है। बुनियादी ज़रूरत है दूध
लोगों की। लेकिन अगर हम डब्बे वाले दूध की बात करें तो 18% जनरल सेल्स टैक्स के बाद जो डब्बे वाला 1 लीटर का दूध 290 रुपये का था वो बढ़कर 370 रुपये का हो गया है, और ये इजाफा जो हुआ है तकरीबन 80 रुपये का है सिर्फ 1 लीटर के ऊपर। अगर हम पाव वाले दूध की बात करें, डब्बे वाला जो दूध है वो 75 रुपये का था, वो अब बढ़कर 95 रुपये का हो गया, 20 रुपये का इजाफा इसमें भी है। शहरियों का ये कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो 18% जनरल सेल्स टैक्स का निफाज किया गया है उसके बाद अब एक आम आदमी के लिए डब्बे वाला दूध भी खरीदना मुश्किल हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी सनअत व पैदावार को सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने बताया है कि मार्केट में पाकिस्तान स्टील मिल्स का कोई खरीदार नहीं। तफसीलात नौरीन सलीम की रिपोर्ट में। 2000 से 2008 तक पाकिस्तान स्टील मिल्स औसतन 80% कैपेसिटी के साथ मुनाफा दे रही थी। 2009 में बैनुल अक़वामी मसला आया जो दुनिया के बड़े बैंकों की वजह से था। 30 जून 2009 को ये मिल 36% कैपेसिटी पर आ गई और 26 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी इंक्वायरी नैब और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कराई। ये बताया सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने सेनेट कमेटी को। कायमा कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से होने वाली तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। CFO पाकिस्तान स्टील मिल्स मोहम्मद आरिफ शेख ने कमेटी को बताया, पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन की मालियत 622 अरब रुपए, जबकि सरमायाकारी के लिए रखी गई जमीन की कीमत 63 अरब रुपए है। स्टील मिल की फैक्ट्री बिल्डिंग के असासाजात 43 अरब के, नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग 2 अरब की है। 2.2 अरब की सड़कें, रेलवे ट्रैक और पुल हैं। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत होने वाले इजलास को बताया गया कि इदारे के 2.12 अरब के असासाजात मनकूला और 858 अरब रुपए के गैर मनकूला असासाजात हैं। कमेटी को बताया गया कि माली साल 2022-23 में इदारे की आमदन 5.65 अरब रुपए थी, जिसमें से 2.71 अरब रुपए स्क्रैप को फरोख्त करके हासिल की गई, जबकि अखराजात 33.11 अरब रुपए हैं। माली साल 2022-23 में 25 अरब रुपए का खसारा रहा। मिल की लेबर कॉस्ट 2.1 अरब रुपए है, जो गुज़िश्ता बरस 2.9 अरब थी, जबकि इससे कबल ये कॉस्ट 4.9 अरब रुपए थी। नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। उम्मीद है कि अगले 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का होगा। ताहम इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक की है। अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए। बजट समेत तमाम बड़े इक़दाम पेशगी किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मकामी मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुतालिक है। पाकिस्तानी हुकाम की गुफ्तगू के बाद IMF ने इस सिलसिले में फौरी कोई तबसरा नहीं किया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात के बाद फ्लावर मिल्स नुमाइंदों ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 80 रुपये तक कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात की। सेक्रेटरी फूड मौज़म इकबाल सिपरा और डायरेक्टर फूड पंजाब शुएब जदून भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के बाद फ्लावर मिल्स नुमाइंदगान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपये कमी का ऐलान किया। बिलाल यासीन का कहना था कि गंदुम के इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है अब तक रावलपिंडी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लाहौर के लक्ष्मी चौक, एबट रोड, माल रोड, गड़ी शाहू में बारिश हुई है। इसके अलावा रात को सियालकोट, गुजरात, शकरगढ़ और पारा चिनार में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुगटी और सिब्बी में बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत और हब्सज़दा मौसम ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। दूसरी जानिब इन इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मज़ीद मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और सिब्बी में हालिया दिनों बारिशों के बाद शदीद गर्मी और हब्स की शिद्दत ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है।
और इन इलाकों में बिजली की अलामिया और गैर आलमिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और शहरी इलाकों में 12 जबकि दही इलाकों में 3 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। डेरा बुगटी और झलमक्सी में बिजली की बंदिश के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और इन इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरी घरों तक मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि केस्को ओकाम के मुताबिक इन इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई करीब है। उनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है जिसके लिए कानूनी टीम ने मंसूबाबंदी कर ली है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इद्दत केस के बाद ऐसा कोई केस नहीं जिसमें बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहा कि अगर पीटीआई इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता नहीं निकालेगी तो फिर तसादुम का ही रास्ता बचेगा। आपकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं जी वो इमरान खान साहब अभी तक रहा नहीं हुए तो ये पार्टी के वकीलों और पार्टी की क़यादत की बहुत बड़ी नाकामी है। एक केस रह गया है इद्दत केस का और वो भी अपील में है, उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले उसका फ़ैसला आना है। अच्छा। उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, वो आखिरी रह गया है केस। अगर इंशाल्लाह उस केस में फ़ैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है, इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये गालिब का ख्याल नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है तसादम का। तसादम का जो रास्ता है उसमें तो जब एक फ्रीक दूसरे को एम्पावर कर लेगा तो फिर ही कोई रिज़ल्ट निकलेगा। और दूसरा रास्ता है अफ़हाम व तफ़हीम का। अगर अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता नहीं अपनाया जाना तो फिर दूसरा रास्ता तो एक ही है, वो तसादम है। तो जब फिर तसादम है तो फिर उसमें फिर लिहाज किस बात का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। अस्ताना में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन हैं। हमें मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बुध को हुई। वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन को दोबारा रूस का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में रूस मज़ीद तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दवान और आज़रबाईजान के सदर के हमरा सह फरीकी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने इजलास को तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के दरमियान सह फरीकी ताल्लुकात की पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आज़म का इक्तिसादी, तवानाई, सयाहत समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी और सरमाकारी के शोबों में सह फरीकी इदारजाती मैकेनिज़्म के क़याम की तजवीज़ दी। सकाफत, सयाहत समेत साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी। रिपोर्ट में गैरी कर्स्टन ने उन्हें उन्हीं पॉइंट्स को हिस्सा बनाया जो उन्होंने टीम के साथ आखिरी मीटिंग में उठाए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट को बड़ी अहमियत दी जा रही है। जराए का कहना है कि हेड कोच ने अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेयरमैन मोहसिन नकवी को भिजवा दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चंद रोज पहले अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में चेयरमैन मोहसिन नकवी बोर्ड अहदेदारों और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत भी करेंगे और फिर मुस्तकबिल के हवाले से फैसले होंगे। गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट में
टीम की नाकस कारकर्दगी की वजूहात तफसील से बयान की हैं। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों के इंटेंट और खेल से आगही पर तफसील से लिखा है, जबकि फिटनेस पर भी सवालात उठाए हैं। गैरी कर्स्टन ने टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट में कौन रहेगा, किसकी छुट्टी होगी? चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड हुकाम से मुशावरत कर ली। बड़े नामों की रुखसत का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला किया जा रहा है। 5-5 टीमों पर मुश्तमिल T20 वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के एलीट टूर्नामेंट कराए जाएंगे। नेशनल टीम में आने के लिए खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस के साथ चैंपियंस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली सीढ़ी होगी। T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम और मैनेजमेंट से बड़े नामों की छुट्टी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन की क्रिकेट बोर्ड हुक्काम से मीटिंग्स हुई हैं। वो क्या बड़े फैसले करेंगे, इस मुतालिक पीसीबी के बड़े भी लाइल्म हैं, लेकिन जल्द अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि इन फैसलों में टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट्स अहम होंगी। इसके अलावा डोमेस्टिक सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली की बाज़गश्त है। मामूल के टूर्नामेंट्स के अलावा फर्स्ट क्लास, वनडे और T20 फॉर्मेट के 3 एलीट टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। पिछले सीजन की कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्टर्स 5 टीमें मुंतखब करेंगे। इन चैंपियंस टूर्नामेंट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी की शिरकत लाजमी होगी और पाकिस्तान टीम में आने के लिए फॉर्म और फिटनेस के साथ इन इवेंट्स की कारकर्दगी पहली सीढ़ी होगी। इस दौरान किसी को गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए NOC नहीं दिया जाएगा। टीमों को बड़े बिजनेस हाउस या मल्टीनेशनल कंपनीज स्पॉन्सर करेंगी। सिलेक्टर हर फॉर्मेट के 5-5 टॉप परफॉर्मर्स को टीमों के लिए मुंतखब करेंगे। तमाम टीमें हम पल्ला हों। बकिया 10-10 का इंतखाब टीम इंतजामिया, कप्तान, कोचेस और टीम खरीदने वाले इंतजामिया की मुशावरत से होगा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में आग भड़क उठी है। सख्त गर्मी के दौरान भड़की आग के सबब 26,000 अफराद रिहायशी इलाकों से इनखला पर मजबूर हो गए हैं। आग ने 3,000 एकड़ इलाके को लपेट में ले लिया है और खदशा है कि 2018 में आग से मुतासरा इलाके पैराडाइज फिर आग की जद में आ जाएगा। घोटकी में मोटरवे M5 के अक्सर मकामात से हिफाजती तारें चोरी कर ली गई हैं, जिसके बायस अतराफ के जानवर आसानी से मोटरवे पर आ जाते हैं और हादसों का बायस बनते हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम। मौजूद हूँ सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब। सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब जो सड़क के साथ साथ जो तारें, जो हिफाजती तारें लगाई गई थी, जो ख़ासतौर पे जानवर, कुत्ते या दूसरे जो है वो जानवर जो उस पर मोटरवे पर न चढ़ सकें और कोई हादसा पेश ना आ सके, मगर बदकिस्मती से इसकी देखभाल ना होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और मोटरवे पुलिस की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से जितनी भी ये तारें हैं वो सारी की सारी हिफाजती तारें जो है वो चोरी कर ली गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की हिफाजती तारें थी जो ये मुकम्मल जो लगी हुई थी, तकरीबन या 100 से 150 बल्कि तकरीबन 200 किलोमीटर तक जो है ये तारें जो है मुख्तलिफ मकामात पर चोरी कर ली गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो आवारा कुत्ते और जानवर आसानी से मोटरवे पर चढ़ जाते हैं और चोरी चिकारी में भी इजाफा हो गया है। यहाँ के जो लोगों ने आला हकाम से मुतालबा किया कि इस चीज़ की तहकीकात की जाए और जिन लोगों ने ये तारें चोरी की हैं उनके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सयाहत के फ़रोग के लिए 5 साल से बंद PTDC होटल को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह अफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से 9,000 फीट की बुलंदी पे गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत अस्तोर का जो रामा मेडोज़ है, यहाँ पे इस वक्त जो मुल्क भर से बड़ी तादाद में सियाह जो है वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। खासकर शदीद गर्मी के सताए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे PTDC मॉडल, ये तकरीबन जो होटल है ये 5 सालों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ गवर्नमेंट से मकामी जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसको लीज पे हासिल किया है। उसके बाद आज बाकायदा तौर पे यहाँ पे ये होटल ओपन हुआ और यहाँ पे पहले दिन ही कैनेडियन शहरी हैं अब्दुर्रज़ाक नामी, उनकी तरफ से यहाँ पे शादी की तकरीब का इनकाद किया गया। उनके बेटी की शादी थी, उस शादी में भी बड़ी तादाद में यहाँ पे सूबाई वज़रा के साथ साथ
सियाह और मकामी लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी। और तो दूसरी तरफ मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ जो सियाह हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है कि ये होटल खुलने से यहाँ पे रामा मेडोज़ में कोई इस तरह की सहूलियात नहीं थी। इनको सहूलियात की फराहमी की यकीनी के साथ साथ यहाँ पे यहाँ रहने के लिए बेहतर जो है वो जगह यहाँ पे मुयसर हो सकती है। जी।